A paranormal situation is waiting to happen to me. Correct. You know? थिंग एज बेसिक एज कि आपने किसी की कब्र खोदी तो वो बाहर आ सकता है. Do you need time? And sometimes that really freaks me out because I'm like, should I be needing time? 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है. हमारे साथ में रसिका दुग्गल हैं, साथ में इशफाक सिंह हैं. एंड हम अधूरा के बारे में, मैं उधूरा बोलने वाली थी, अधूरा के बारे में बात करने वाले हैं. अधूरा एक हॉरर, बच्चों के साथ काम करके, हॉरर करके, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे कर्म मैं बांधने वाली हूँ. मैं 7 जुलाई को जब ये देखूंगी, माय गॉड आपने ऐसे कैसे कर लिया. इतने मासूम पावम बच्चे जो हैं वो भूत वूत कर रहे हैं, कुछ बुला रहे हैं, कर रहे हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट विद एनीथिंग, वेरी ब्यूटिफुल द पास्ट कपल ऑफ इयर्स हैव बीन, थैंक्स टू यू टू. हम बहुत खुश हैं कि हमने इतना सारा एंटरटेनमेंट आपके द्वारा देखा है, फ्रॉम द थिंग्स दैट यू गाइज हैव मेड एंड हैव बीन अ पार्ट ऑफ. और अधूरा हमारे लिए is also going to be slightly the cherry on the cake for whatever you've done in the past couple of years. So, super ye, Rasika, welcome to Mirchi. Thank you. कैसी हैं आप with your bangs? Yeah, it's new in my life. I'm still finding my way around it. I think you're killing it. Yeah? Yeah. Yeah, today is, I think, hate day for it. Yesterday was love day for it. Yeah, ये bangs का है थोड़ा situation. वो अपने mood के हिसाब से चलते हैं. Very, very good day to you, Ishfaq. How are you today? I'm doing great. This is the first round of radio interviews that I'm doing, the first time, so it's lovely to be here and super excited. I love the setup. बहुत बढ़िया. हम आपके साथ पहला सवाल पूछते हैं, अगर आपके पास में सुपर पावर होता है इशफाक, जैसे कि आपने कहा कि एक सुपर पावर होता तो वो कौन सा होता? कौन सा होता? कौन सा होता? यार ये मैंने कुछ दिन पहले एक आंसर रिहर्स तो किया था, बड़ा प्यारा, which was very appropriate for me. You know what it was? Forgotten. कुछ था, बहुत अच्छा था. But man, I am pretty sure it has to do with something with food or coffee or something like that. आलू खाऊं, कॉफी खाऊं और कुछ ना हो मुझे, ऐसा वाला सी. हाँ, मतलब मैं खाता रहूं और मैं शेप में रहूं, मेरी फिजिक जैसे कि, तो थोड़ा ऐसे बोरिंग है. एक बहुत अप्रोप्रिएट आंसर आया था. Maybe by the end of the interview it'll come back to me. I'll tell you. But yeah, I think one superpower that I wish I could have is I could just like fall asleep. Like there's some people who, like I'm a light sleeper. मुझे बहुत जल्दी आराम से नींद नहीं आती. Probably because of the excessive coffee. By the way, I don't, and I envy people who can just do that. You know, just like fall asleep in 5 minutes. I take time, so I wish I had that. और आपके लिए सुपर पावर बिसाइड्स आपकी जो बैंग्स हैं वो सही रहे हैं और स्लीप सुपर पावर तो आई ऑलरेडी हैव. आई स्लेप्ट थ्रू like rave parties. I have slept on one couch. क्या बात कर रहे हो रसिका यार, कितना आवाज. हमें कैसे पता, हमें तो बुलाया नहीं रेव पार्टी पे. हाँ, मैं ये मौका लेने वाला हूँ कंप्लेन करने के लिए. वेरी गुड 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 गुड. हाँ, yeah, but yeah, I wish I could eat anything and it would come without any calories. खुशी की बातें हैं ये. देखो मंगाया उन्होंने, खाना मैंने शुरू कर दिया. So this is the problem with me. मैं नहीं खाऊंगा. And when it comes, it's like I'm the one who's like hogging. मेरी गलती नहीं है. हाँ, If it's in front of me, I will eat. हाँ, बिंदास करना भी चाहिए. अधूरा ये जो इसका प्लॉट, किरदार, वैसे तो ये सवाल आपसे कई बार कई लोगों ने पूछा है, लेकिन फिर भी हमारे जो मिर्ची के लिसनर्स हैं उनके लिए एक और बार, हाँ, बिना किसी क्या कहते हैं रेपिटेटिव स्ट्रेस के, अगर आप हमें ये बता पाएं कि कैसे ये अलग है फ्रॉम थिंग्स दैट you've done before, या फिर you've done something like this before, और आप क्या हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे. रसिका, विल स्टार्ट विद यू. मैंने पहले कभी हॉरर शो नहीं किया है, लेकिन आई एग्री टू डू दिस. मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ, बाय द वे. आई एग्री टू डू दिस बिकॉज आई फेल्ट दैट द स्टोरी हैड मोर देन जस्ट जंप स्केयर्स. राइटिंग क्लास में एक बात हमें बताई गई थी कि अगर आप कहानी में कोई ट्विस्ट हो या सरप्राइज हो, उस सरप्राइज या ट्विस्ट को आप हटा दे, फिर भी इफ द स्टोरी होल्ड्स देन इट्स अ स्टोरी वर्थ टेलिंग. एंड आई थिंक अधूरा इज दैट. इफ यू टेक अवे द जंप स्केयर्स, यू टेक अवे द थ्रिल ऑफ अ सरप्राइज, यू टेक अवे द ट्विस्ट्स, इट स्टिल होल्ड्स एज अ स्टोरी बिकॉज it is a very moving story about the characters and you will be very invested in their lives. So I think wo hai. And I got to play a character who is, I think in this story, if I have to define her in one line, what seems is not what is. So, and that's always very interesting for an actor because, you know, when you get to know what is actually happening with this person, you kind of revisit everything जो उसने पहले बोला है. And that's always an interesting exercise.
So yeah. फाइन. अभी तो मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ बहुत ही अलग भलता ही निकल के आएगा 7 जुलाई को. ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया. व्हाट इज, रसिका सच कह रही थी. इशफाक, अगर आपको प्लॉट के बारे में, अपने किरदार के बारे में बताना हो तो हमारे मिर्ची के लिसनर्स को आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है. यू विल गेट दैट रिएक्शन वंस यू वॉच द शो. मेरे लिए इट वाज वेरी, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, इट वाज वेरी पर्सनल एंड आई फेल्ट यार ये तो मतलब दिस इज अ रोलर कोस्टर राइड. And इसमें, it's got a range of emotions. And then the beauty about horror is that while it has like subgenres and all, but there's like this very authentic thing of जितना मैंने उसे समझा, I read some interesting books, some classics, watched some movies. It's a very thin line between horror, between supernatural and psychological and disturbia. And that little space in between, that's where the haunting occurs. So the whole story is about that. It's about the demons outside. It's about the demons within. It's about spirit. It's about people who are malevolent. So all those things, which is I think at the heart of any good horror story. Yeah. Shwak went and studied. What all did you read up on? मुझे तो बहुत डर लग रहा था, स्क्रिप्ट ही पढ़ लूं काफी है. I read the Haunting of the Hill House by Shirley Jackson, and I read a few books by the Warrens. जिनके ऊपर बेस्ड है Conjuring. They're demonologists, so they've written books. Very interesting. मेरी तो फटती है. मेरी भी है. मैंने तभी तो मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैंने कहा यार इसको, मतलब मुझे ऐसे honestly when I got the part, and because I kind of like to sort of dive deep, I was like, जब ये शूट खत्म होगी ना मैं मर जाऊंगा. I got that feeling, कुछ हो जाएगा मुझे. It's so now I laugh about it. ये उस दिन कह रहा था कि अगर किसी if you see a ghost and you can't see their face, then it's a malevolent ghost. I was like, thank you, Shwak. What great information for somebody who मतलब वो आपको मारने आए, फिर वो बंदूक लेके who gets spooked very easily. Thank you. मैं हर समय याद रखूंगी. कहीं आप सोचो क्या पता ये मेरे से मदद मांगने, वो मदद नहीं मांगने आए. नॉट योर गार्डियन एंजल. ये तो 100% है. ये तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग इट. If it has any inhuman features like face missing, half of the body is missing. आप इतने कैजुअली कह रही हैं इस बात को क्योंकि आप अधूरा खत्म करके आए हैं. हमारा अधूरा ही है अभी तक. ये पूरा होगा. Can be unsettling, because I know when I was on the other side of the fence, मुझे बहुत डर लगता था. तो अभी आप क्या एक्सपर्ट बन चुके हैं? अभी आपको पता चल जाएगा. उन्होंने मुझे डेयर किया अपनी, और उन्होंने कहा जो टॉयलेट में भूत है जाके होके आओ. मैं अकेला गया और मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई. मैंने बोला मुझे ये चैलेंज नहीं चाहिए. I did the टॉयलेट चैलेंज. कौन दे रही है आपको? ये गलत लोग. हम कई सारे ऐसे को एक्टर्स कह रही हूँ, कई सारे एक्टर्स ये कहते हैं कि हम जब कोई एक ऐसी फिल्म करते हैं या कोई सीरीज करते हैं जहाँ पे सेक्स सीन्स है तो हम अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं देख पाते हैं. मतलब वी रिफ्रेन. आपका तो फिर ये ठीक है कि आप वहाँ वो जो स्टेयर्स हैं वहां से मर रही हैं, आप स्विमिंग पूल में डूब रहे हैं, क्या आप ये अपने पेरेंट्स के साथ देख पाएंगे? मतलब क्या उनको स्ट्रेस नहीं होगा कि हमारे बच्चों के साथ में क्या क्या हो रहा है? अरे ये तो फैमिली शो है. माई पेरेंट्स गेट वेरी स्ट्रेस्ड व्हेनेवर देयर इज अ सीन ऑफ मी falling or dying and all of them. There have been several actually. जी. So अब तो उनको आदत हो गई है. आदत हो गई है. I think sorry. मतलब ये ऐसा है कि यार हमसे बकवास करवा लो हिंदी में जितनी करवा लो ना, वो वर्ड बड़ा अच्छा है, समझ जाओगे. बकवास ही वो करवा लो हिंदी. काम हमने पढ़ाई अंग्रेजी में की है ना, तो मतलब वो सिर्फ अंग्रेजी निकलती है. सही बात है. जब एक्टिंग की बात करते हैं तो. और वैसे भी मेरे को भी ऐसा लगता है कि जब थोड़ा अथॉरिटेटिव बनना होता है ना, तभी अचानक से सो व्हाट वाज आई सेइंग. ऐसा तो नहीं है. प्लीज खाइए. बट मैं क्या कह रहा था बड़ा, हाँ मुझे लगता है कि मतलब देखो एज ग्रोइंग अप हमने मतलब कितनी सारी फोकलोर, दादी नानी की कहानियां, मतलब ये तो फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली बात है. बिकॉज और हम क्या है इन चीजों को डिस्कस नहीं करते. वी डोंट डिस्कस द सुपर नेचुरल और द प्रीटर नेचुरल, समथिंग वी डोंट अंडरस्टैंड. ओकल्ट, हाँ यार कुछ था, अच्छा हाँ मतलब मम्मी का भी कुछ एक्सपीरियंस है, पापा का भी कुछ है, ओ बेटा आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, ऐसा रिएक्शन होता है. आई हैव हैड सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस. सो आई थिंक एंड बचपन में तो आपको आप कह रहे थे बच्चों के साथ ये देखना, मतलब दैट्स द फर्स्ट थिंग योर ग्रैंड मदर वुड हैव टोल्ड यू. मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज अराउंड व्हेन आई वाज. मुझे तो बोलते थे दूध पी लो नहीं तो भूत आ जाएगा. हाँ मतलब एक कोई ना कोई रेफरेंस होता है उसका. और यहाँ पे क्या है कि आई थिंक द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू सी एक्सपीरियंस इन द शो, इट्स लाइक समथिंग दैट
I think it'll make for a very good. It makes for a very good family watch in that sense, because it's like, you know, you're coming together and you're like seeing all of this, and you know, maybe people will be like, oh, you know what, I experienced this. Maybe it was actual haunting. Maybe I experienced something supernatural. लेकिन यहाँ पे काफी cool लग रहा है. लेकिन do you think that the kids? Because it is not. See what Ananya has beautifully done, and you know, both of them have how they've made it, directors and writers. They've kind of stuck to some very basics. और मुझे पहले लगता था अच्छा कुछ बहुत ही ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता होगा जिसमें वो एक स्पिरिट आती होगी, बट इट इज समथिंग एज बेसिक एज कि आपने किसी की कब्र खोदी तो वो बाहर आ सकता है जी. अगेन अकाउंट्स ऑफ डीमोनोलॉजिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, दैट्स व्हाई दे से कि कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, तो प्रॉब्ली सही रीजन से कहते हैं कि वहां कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. सो आई स्पूक्ड. Do I have your attention? मैं थोड़े मुझे तो कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है. ridiculous कि क्या बकवास कर रहा है यार. बिल्कुल भी नहीं. मैं मेरे जो ऐसा है मतलब मैं ये I think for a lot of people also it will be revisiting school life in some way. भाई मेरे जो कजिन्स वगैरह थे वो कब्रिस्तान में हाइड एंड सीक खेला करते थे, एंड दैट वाज सपोज टू बी एक बहुत ही कूल सा एक, बट आज भी इट्स इम्पॉसिबल. आप मुझे 5 करोड़, शायद मैं 5 करोड़ के लिए कर लूं, लेकिन कब्रिस्तान में वाई टू, मतलब क्यों ऐसे तुम जाके इंटरप्ट करोगे किसी और की एनर्जी के साथ में. मुझे ऐसा लगता है also feel that. कि क्या मतलब है इसका, ये तो बेवकूफी होगी. लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि पैरानॉर्मल सिचुएशन इज वेटिंग टू हैपन टू मी. इट्स नॉट दैट मुझे लगता है कि गोस्ट नहीं है या कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट नहीं. मुझे लग रहा है वो बहुत टाइम से चाह रहे हैं मुझसे बात करने की. मैं बोल रही हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा. एक बार आ तो हमारे साइड आ तो एक बार. नहीं मुझे ऐसा ही लगता है जब हम एयरपोर्ट से गुजर रहे होते, मुझे लगता है मेरे बैग में तो ड्रग्स मिलेगा ही मिलेगा. They're waiting. This is like one thing. I watched Adhura. I'm like किसी ने, and I'm someone who doesn't even. Have you seen Gumrah, that Sridevi film? जी. It's called Gumrah. वैसा वाला होता है. हाँ. It's a very sad, but it's based on a real story. I know the person it happened to. अच्छा. Anyway, coming back to Adhura. जी. After I watched Adhura with a lot of gathering courage. a lot of courage, क्योंकि मैं उदयपुर में शूटिंग करी थी, एक फोर्ट हवेली जैसे होटल में रह रही थी, तो ऑलरेडी हालत खराब थी. अधूरा दिख के जब 4 बजे सुबह कॉल टाइम था, मैंने फिर दरवाजा खोला और सामने वो स्टोन का स्कल्पचर था. 20 दिन से जिस स्कल्पचर को मैं देख रही थी, टुडे इट हैड न्यू मीनिंग. एनीवे आई वॉच्ड इट एंड माय हस्बैंड आस्क्ड मी कि कैसा लगा. मैंने बोला मुझे अधूरा देख के ऐसा लग रहा है that all those ghosts that have been wanting to talk to me are saying to me now, चलो now we can talk to you. तुमने कर लिया ये. तुमसे हो चुका ये पासपोर्ट तुम्हारे पास में है, अब तुम आ सकते हो हमारे देश में. ब्यूटिफुल. मैं जब मैंने एक वर्कआउट क्लास शुरू की है, वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ओके सॉरी, थैंक यू. तो वहां पे 2 कोचेज हैं, जो एक कभी कहेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर दूसरा कहेगा ऐसे नहीं ऐसे करना है. कमिंग टू द पॉइंट के अनन्या भी है इसमें, एंड देन वीव गॉट गौरव चावला एज वेल. कभी ऐसा होता था कि ऐसे नहीं ऐसे, एंड देन शी कम्स एंड सेज नहीं ऐसे नहीं वैसे. वाज देयर कंफ्यूजन, और क्या सारे के सारे एक ही पन्ने पर बैठकर, मतलब कोई ऐसा दिन रहा ही नहीं जब बहुत मुश्किल हुई कि वी आर ट्राइंग टू अचीव दिस बिग गोल ऑफ कंप्लीटिंग अधूरा? Yeah, I think they're distributed, and one that they've got great sync, and it's almost like I've rarely seen credit goes to both of them. Gaurav has this great personality of sort of, he's like a people's person, and he kind of gets people, not just like friendly. It's also, and Ananya's like, and I think the pair of them, they get along really well. Like I've never seen any sort of friction off, and they're friends, they hang out together, you know. So they understand each other's vocabulary, each other's strengths, and there's no thing of like one-upmanship. He'll say कि ये तू कर, you can do this better, and you know, she'll be like, she takes over. There's like there's this beautiful sync that I observed. It can be confusing in other series. I worked in one other series in which there were 2 directors जिनकी sensibilities बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी. तो वो बहुत ही confusing experience रहा. I won't tell you which one. Not asking also. And आप बाद में text कर देना, मैं खुश हो जाऊंगी. So that was a very confusing experience. So this 2 directors वाला मामला can sometimes not turn out well. But with Gaurav and Ananya, they've been working together for a while. And they've also trained under Nikhil Advani in his production house. So there's a similar sort of
way of working. And like Ishfaq said, they're actually वो ना बहुत ही हंसी मजाक में बहुत सीरियस काम करवा लेते हैं आपसे. You know, there's a light-heartedness. There's no this thing कि हम अभी आज okay let's, you know, there's none of that. That's also okay in some setups, but sometimes it can be very unnerving for an actor. You know, sometimes directors आपको अगर डायरेक्टर बोले, you know, this is the make or break of the show. या आपको बस आके ये बोले, do you need time? And sometimes that really freaks me out because I'm like, should I be needing time? ठीक नहीं करें क्या मतलब? Exactly. So they are like, chalo, ye wo, you know, it's like that. And they kind of complement each other well. Because Ananya will pay attention to the details and Gaurav will get the big shots done. Ji. You know, so that's a very interesting mix. And I think all of us sit together and make fun of Gaurav. That's common to all of us. चलो एक इंसान ऐसा है And जिसके Gaurav हम has a टांग sense खींच of रहे humor to take कॉन्स्टेंटली. it. He has the chin to take a pun. No, he's a great guy. Yeah, it's fun. गुड जॉब, ग्रेट. से पूछना है कि आपका सबसे फेवरेट जॉनर देखने के लिए और काम करने के लिए कौन सा है रसिका? देखने के लिए rom-com. जी. I love. यार बढ़िया rom-com. You I haven't love got the. out of high school, huh? No, I love. What the- is high school about rom-com? Rom-coms for life, यार अशफाक यार. Come on, come I on. don't want to let go, but I love it. And I especially love the Yash Raj rom-coms. They've been one of my favorite films. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर देखा आपने? जी, हमने देखा. मजे आए? जी, बहुत मजे आए. बहुत. बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे. मेरी भी, दिल में. मेरी भी. Anyway, If हाँ. we can re-satisfy my rom-com heart. I have watched rom-coms and I've come back home and I've sat and watched and looked out of my window and stared for hours. That is the effect of a rom-com on me. I totally love it. What do you think? 99% population यही तो कर रहा है. Exactly. Except for you. Ishfaq is studying demonology while we ruminate about rom-coms. वादा रहा. Demons. Ishfaq, which is आपका कौन सा फेवरेट जॉनर है देखने का काम? In terms of being a part of thing, I mean, it's like versatility, different stuff. I had done, Patal Lok, Rocket Boys, very different genres. Then Adhura comes to me, which is horror. So I was so excited. That itself, the premise, the theme itself got me excited. I was like, I hope it's good. जी. When I read it, I loved it. I loved my character even more. So, it was like all the boxes ticked off. Yeah. So, but otherwise to watch, I think, again, I have a huge appetite, even rom-coms. Yeah. Notting Which Hill. is your favorite? Notting Hill. Notting Hill. There's something about Mary. अच्छा. देखा मैं अभी हम भी हैं अभी क्यूट इसमें क्यूट ऐसी क्यूट बात क्यूट नहीं क्यूट. है. अच्छी बात है. आ जाओ हमारे क्लब में. और अपने जो हैं Indian? सारी जो हैं आपने मैं प्रेम की कुछ दीवानी हूँ होता है ऐसे देखिएगा. सब मैंने देखी वो भी है देखी मैंने. से बहुत अच्छी लगती है मुझे. हम तुम इस वाली but I tell you मुझे परसों ही देखी थी मैं. because when I started doing this मुझे horror बहुत ज्यादा पसंद आ गया है देखना. जी. And I think there's so much scope that so much horror can be made, and different kinds of horror. If you see the kind of shows that are being made, and Adhura is a great attempt, and I think it's a gateway that's going to open up gateway for so many new stories. जी. Because it raises the bar, pushes that वो जो एक notion है कि भाई जो हमारा एक तरह का हॉरर शोज बनते रहे टीवी पे और कुछ फिल्में बनती आई हैं जिसमें वो बड़ा क्लीशेड सा वो है. यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था वो डिस्टर्बिया का एंगल, साइकोलॉजिकल एंगल, सुपरनैचुरल एंगल, वो क्योंकि एक साथ साथ है तो आई थिंक बहुत पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए. So here's hoping कि ये एक इंस्पिरेशन बनेगी फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर हॉरर. अब मैं आपको कुछ लाइंस देने वाली हूँ, आपको उसे पूरा करना है. ये अधूरी लाइंस है, आपको पूरी करनी है, ठीक है? मैं रसिका जब ट्रैवल करती हूँ तब. मैं बहुत खाना खाती हूँ. मैं इशफाक जब किसी हसीना को देखता हूँ तब. मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है. Well done, man. This is good rom-com language. मैं रसिका जब एक अच्छा शॉट देती हूँ तब. अंदर ही अंदर मुस्कुराती हूँ. देखा क्यूट. मजा आया. मैं सबकी फेवरेट, मैं अपनी फेवरेट, मैं एवरीबॉडीज फेवरेट. वेरी गुड. मैं इशफाक जब अपने कॉलीग से मिलता हूँ जो मुझसे ज्यादा फेमस हैं तब. बहुत खुश होता हूँ. स्वीट. वेरी गुड. I was hoping for some mean horrific answer, but ठीक कोई बात नहीं. For that you have to come here. ये for you. मैं रसिका जब अपने कॉलीग से मिलती हूँ जो मुझसे ज्यादा फेमस हैं तब. मुझे लगता है आज इसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग कितनी बड़ी है. चेक करनी है. वेरी गुड. मैं इशफाक जब किसी डॉग को देखता हूँ तब.
तो मुझे अपने सारे डॉग्स याद आते हैं। कितने पता आपके लोग पास? तो नहीं याद आता। अरे यार, आई वाज अ डॉग लवर। बच्चा था तो मैं छोटा था तो लड़ के मैं एक डोबरमैन लेके आया था घर पे। जी। And he's there for 10 years. Then I had a Great Dane for 10 years. So yeah, I mean, I unfortunately I'm on the move, so I can't keep a dog, but I want to. ओके। मैं रसिका जब गुस्सा होती हूँ तब। किसी को पता नहीं लगता। अच्छा, इसमें भी एक्टिंग। माँ कसम, अंदर क्या क्या आप दबा के बैठी है रसिका, कभी इसी मिलो को यार। Except ओह माय गॉड, ये आपका वेंट आउट है? ट्रैफिक में तुमसे झगड़ा हुआ है, मैं एक प्रोजेक्ट करूंगी। And the project but that happens. It's cathartic. But इसके I think रसिका के co-actors को पता लग जाता है। हैं? It's always यार। इट्स ट्रू। इतना समय आप You can sense. या you sensed it. वेरी गुड, वेरी गुड। No, but she's again. I mean, because it shouldn't be misread what I'm saying. I think I've had the most frictionless experience. I would do anything, any scene, छोटा बड़ा. Like it wasn't like not one thing from कि तू ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे कर, ये line ऐसे क्यों नहीं, because there's always when someone's passionate about his work and we all come from different backgrounds, तो वो कहीं ना कहीं अपनी approach में reflect करता है. But she's like one of the rare co-actors who've been like so and speaks for her craft. It's so expensive that whatever I would take to the set, she would absorb it and work with it. मैं रसिका अंदर ही अंदर बोल रही बहुत. नहीं, but I love You were a actors. pain in the I ass. have a real soft Soft spot corner for for- actors. Producers, Yeah, on the that- other hand, मैं प्रोड्यूसर से बात करती हूँ तब। I start that relationship with thinking this is going to be bad. Let's like find the goodness in this. I have But that. my relationship with actors is the other way. The around. other way. कई सारी और चीजें मैं पूछ सकती हूँ, बट बी शॉर्ट ऑफ टाइम। एंड अधूरा के बारे में अगर आप एक चीज हमारे मिर्ची के लिसनर्स को बताना चाहते हैं कि 7 जुलाई को क्यों वो समय निकाल कर देखना है, तो आप क्या कहती है रसिका? तो आप क्या करें? Kick ass. किक एस। चलो बढ़िया, 1 word इज ग्रेट वर्ड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो। हाँ, देख लो हाँ, प्लीज। ठीक 7 जुलाई को। ठीक है। व्हाट वाज दैट लाइन? मैं वो सोचने की कोशिश करी थी, बड़ा अच्छा लाइन था हमारे शो में, भूल गई। क्या Some था? things in this world. मुझसे हाँ, Huh? यू कैनॉट एक्सप्लेन मेरा या सम थिंग्स आपका? इन दिस वर्ल्ड। नहीं, ये चोमू का। हम अपनी गलतियां. हाँ, हम अपनी गलतियां भूल सकते हैं, लेकिन हमारी. हमारी गलतियां हमें नहीं भूलती। प्लीज वॉच अधूरा ऑन 7 जुलाई। देख लो भैया, कितनी अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़ी है मैंने. आज भी रच याद के. है, सारे डायलॉग याद है. वेरी गुड। दूसरे और characters चोमू के भी लिए. कहते हैं हमें पता भी नहीं चला कौन है वो, अब पता चलेगा। हाय, आई एम रसिका तुकल। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुझे ऑन मिर्ची प्लस। इट्स हॉट। हाय, मैं हूँ इशफाक सिंह और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं ऑन मिर्ची प्लस.